नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 साधारण अपवाद में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो आज हम जानेंगे धारा 101, धारा 102, धारा 103, धारा 104, धारा 105 और धारा 106 के विषय में। तो चलिए जानते हैं कि धारा 101 क्या कहती है। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रमाणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 वर्णित उपबंधों के अध्याधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। अब हम जानेंगे धारा 102। धारा 102 कहती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा तभी से उत्पन्न हो जाती है जब से आपको यह शंका हो जाए कि कोई हमारे शरीर पर हमला करने वाला है या कोई हमला करने की योजना बना रहा है, और यह तब तक लागू रहता है जब तक वह आशंका बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं धारा 103 क्या कहती है। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके लिए किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन् प्रमाणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रौ गृह भेदन, रात्र को अगर कोई घर में घुसता है या लूट करता है। तीसरा अग्र द्वारा रिष्ट, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार, जो ऐसे परिस्थितियों में किया गया किंतु जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाहत होगी। अगर आपको आशंका है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा न की गई तो इसका जो परिणाम होगा वह घोर उपाहत अथवा मृत्यु होगी, तब भी वो किया जाता है। इसमें राज्य द्वारा संशोधन भी किया गया है। धारा 103 में खंड 4 के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ दिया गया है। पांचवा अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित रिष्ट का किसी ऐसी संपत्ति को जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के स्वाधीन में या द्वारा नियंत्रित अन्य निगम के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित हो, या रेल मार्ग को जैसा कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में, या रेलवे भंडारण को जैसा कि रेलवे भंडारण विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है, या किसी परिवहन यान को जैसा कि मोटर यान अधिनियम 1939 के खंड 33 की धारा 2 में परिभाषित उत्तर प्रदेश का 1970 का अधिनियम संख्या 29 धारा 2। टिप्पणी जबरन कब्जा की गई भूमि पर परिवादी के विरुद्ध यदि वास्तविक स्वामी या कोई अन्य उस भूमि पर जबरन स्वयं कब्जा करने का प्रयत्न करे तो परिवादी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। राम रतन बनाम राज्य AIR 1977 SC 619। इसमें बताया गया है कि अगर आपकी
निजी संपत्ति को कोई कब्जा करना चाहता है तब भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का तब होता है यदि अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। ऐसे चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार जो पूर्णगामी अंतिम धारा में प्रमाणित भांतियों में से किसी भांति का न हो तो उसे अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो यह धारा 104 कहती है। अब जानेंगे धारा 105 क्या कहती है। धारा 105 कहती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। यह जो है तब आरंभ होता है जब प्राइवेट प्रतिरक्षा की आशंका की कोई कब्जा कर लेगा या ऐसे में अगर बना है तो उसी समय उत्पन्न हो जाती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या जो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राय कर लेने या सम्मति प्रच्युत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी की व्यक्ति की मृत्यु या उपहान या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहानि का या तत्काल वैश्विक अवरोध का या भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक आपराधिक अत्याचार या रिष्ट करता रहता है, यह तब तक बना रहेगा जब तक वह रिष्ट या अत्याचार कर रहा है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। अगर कोई मौजूद है गृह में तब तक वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। इसमें टिप्पणी के माध्यम से देखेंगे अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि प्रतिवादी रिष्ट कारित करता है। राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997 क्रिमिनल लॉज 2242 SC। अब देखेंगे कि धारा 106 क्या कहती है। धारा 106 कहती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अगर जब तक निर्दोष व्यक्ति को अपहान होने की जोखिम है तब तक के लिए है यह प्राइवेट प्रतिरक्षा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का है। अब देखेंगे दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहान कारित करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता है। यदि वह इस भीड़ पर गोली चलाने से उस शिशुओं में से किसी शिशु की अपहान करे तो का कोई अपराध नहीं करता है। इसमें बताया गया कि एक भीड़ है जो के ऊपर
अतिक्रमण करना चाहती, मतलब का के ऊपर आक्रमण करना चाहती है और का को जान से मारने के लिए आक्रमण करना चाहती है। और कुछ उस भीड़ में छोटे छोटे शिशु भी हैं। अगर का गोली नहीं चलाता है तो वह भीड़ उसको मौत के घाट उतार देगी। इसमें अगर शिशु को वह मार भी देता है या एक दो शिशु खत्म भी हो जाते हैं तो वह जो है अपराध का दोषी नहीं होगा। यही धारा 106 कहती है। तो इस प्रकार आज हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में आपको बताए, या जो है हम अध्याय 4 के अंतर्गत अभी तक बता रहे थे आपको, यह साधारण अपवाद में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।